साल 2023 में भी बैंकों की स्थिति में ज़्यादा बदलाव नहीं आया और ऐसे में बैंक्स जो है वो कई प्रकार के संकट से जूझ रहे हैं। आरबीआई ने अभी हाल ही में 8 बैंकों के लाइसेंस को रद्द कर दिया है क्योंकि ये बैंक जो है वो आरबीआई के बैंकिंग गाइडलाइन को पालन नहीं कर रहे थे और ये बैंक लगातार जो है वो फ्यूचर में किसी भी तरीके की कमाई करने में असमर्थ थे और इसीलिए यूजर्स का पैसा कहीं फंस न जाए इस बैंक में। तो आरबीआई ने इन बैंकों के लाइसेंस को रद्द कर दिया है और 114 नए बैंक जो जिस पर आरबीआई ने अभी जुर्माना भी लगाया है, जिसमें कई बड़े-बड़े बैंक भी शामिल है जिसको आप और हम जानते भी हैं। तो 8 बैंकों के लाइसेंस को रद्द किया गया है और 114 बैंकों पर लगाया गया है जुर्माना। तो चलिए देख लेते हैं कि वो बैंक कौन-कौन से हैं और इन बैंकों में अगर आपका खाता है, तो अब आगे क्या होने वाला है। आपको बता दें कि अभी काफ़ी संकटों से देश में वैसे तो बहुत प्रकार के बैंक हैं, जैसे अगर हम बात कर ले तो पेमेंट्स बैंक भी है, उसके बाद सरकारी बैंक है, प्राइवेट बैंक है, ग्रामीण बैंक है, उसके बाद जो है स्मॉल फाइनेंस बैंक है, साथ ही साथ आपका अगर मैं बात करूँ तो कोऑपरेटिव बैंक है। तो इनमें से जो बैंक है वो सारे कोऑपरेटिव बैंक हैं, सहकारी बैंक, और ज़्यादातर कोऑपरेटिव बैंक जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों में होते हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग लेन-देन को यही बैंक है जो बढ़ावा देती है और लोगों के पास एक तो ग्रामीण बैंक और एक सहकारी बैंक है जो बहुत सारी सुविधाएँ प्रोवाइड कराती है। तो ऐसे में पिछले साल कुल मिला के 20 से अधिक बैंकों को बंद किया गया था आरबीआई के द्वारा, उनके लाइसेंस को रद्द कर दिया गया था। लेकिन अभी शुरुआत में ही 2023 में 8 बैंकों को बंद किया गया है, यानी उसके लाइसेंस को रद्द किया गया है। पहले देख लेते हैं कि वो बैंक कौन-कौन से हैं, फिर बात करते हैं कि अगर इनमें आपका खाता है, तो फिर क्या होने वाला है। तो जिन बैंकों पर आरबीआई का शिकंजा कसा है, वो बैंक है मुधौल कोऑपरेटिव बैंक, मिल्लत कोऑपरेटिव बैंक, श्री आनंद कोऑपरेटिव बैंक, रुपया कोऑपरेटिव बैंक, डेक्कन शहरी कोऑपरेटिव बैंक, लक्ष्मी कोऑपरेटिव बैंक और सेवा विकास कोऑपरेटिव बैंक के साथ-साथ बाबाजी दाते महिला शहरी बैंक शामिल है। अब इन बैंकों में से हो सकता है किसी का भी नाम आप लोग नहीं जानते हो, लेकिन कहीं न कहीं ये बैंक है जिसके वजह से इन बैंकों पर आरबीआई की नज़र थी और आरबीआई ने इसके लाइसेंस को रद्द किया है। तो ये मुधौल कोऑपरेटिव बैंक, मिल्लत कोऑपरेटिव बैंक, श्री आनंद कोऑपरेटिव बैंक, रुपया कोऑपरेटिव बैंक, डेक्कन सिटी कोऑपरेटिव बैंक, लक्ष्मी कोऑपरेटिव बैंक और साथ ही साथ सेवा विकास कोऑपरेटिव बैंक और बाबाजी दांते महिला कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द किया गया है। इन बैंक का लाइसेंस रद्द करने के पीछे आरबीआई ने बताया है कि इन बैंक के पास पर्याप्त पूंजी नहीं थे और ना ही ये बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के तहत किसी भी कानूनी नियमों का पालन कर रहे थे और साथ में भविष्य में इन बैंकों में किसी भी तरीके की इनकम होने की संभावना नहीं थी, जिसके कारण ये लोगों के पैसे भी नहीं चुका पाता, जिसके कारण इनके लाइसेंस को रद्द किया गया है। और अगर किसी का भी इन बैंक में खाता है तो उनके पैसे सेफ है, चूँकि 5 लाख रुपए तक तो वैसे भी सेफ है कि जो कि आरबीआई के डीआईसीजीसी के तहत 5 लाख रुपया इंश्योर होता है। किसी भी बैंक को अगर लाइसेंस रद्द हो या फिर वो दिवालिया हो जाए, वो भाग जाए, तो फिर 5 लाख रुपए तक तो आपको मिलेंगे ही, सेविंग अकाउंट और फिक्स्ड डिपॉजिट वगैरह मिला के। तो उतना पैसा तो कम से कम आपका सुरक्षित है। बाकी जो 114 बैंकों पर लगाई गई है जुर्माना, उन बैंकों की लिस्ट तो नहीं है, लेकिन उनमें कई बड़े बैंक्स भी हैं जिस पर जुर्माना लगाया गया है, जिसे हम आप जानते हैं, हो सकता है आप लोगों का खाता भी हो। तो खैर जुर्माना लगा है तो जानना भी ज़रूरी नहीं है, वो बैंक समझेगी। तो फिलहाल इतने बैंकों इन 8 बैंकों में, यानी 8 कोऑपरेटिव बैंकों में आरबीआई ने ताला लगा दिया है, इनके लाइसेंस को रद्द कर दिया है। अब देखना है कि लोगों के पैसे कब तक रिटर्न किए जाते हैं। तो उम्मीद है कि वीडियो ये पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिए। शॉर्ट अपडेट थी आरबीआई के द्वारा कुछ बैंकों के लाइसेंस रद्द करने को लेकर। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, दीजिए इजाज़त। थैंक यू।